Hello everyone. Welcome to today's session. Today we are going to discuss fish. So the basic understanding of fish are aquatic vertebrates with fins for swimming and gills for breathing. And seafood is collective term of shellfish and other small edible animal like crab and oyster. So the basically is seafood has two major categories. That is one is fish. Fish has two major categories. That is fish and seafood. फिश जो होता है जो नॉर्मली उसको जो स्विमिंग करने के लिए गिल्स होते हैं एंड ब्रीदिंग होते हैं वो है फिश एंड प्रॉन्स क्रैब ऑयस्टर ये सारे जो एनिमल्स है वो सी फूड कैटेगरीज में आते हैं. तो सी फूड कैटेगरीज में जब आते हैं जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल मैं अगर आपको ये कह रहा हूँ कि इफ एनी गेस्ट इज सेइंग आई एम एलर्जिक विद फिश आई एम एलर्जिक विद पर्टिकुलरली सो एंड सो फिश सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. आप जब भी आप उस गेस्ट के साथ में डील कर रहे हो उस टाइम पे आपको उनको पूछना है आर यू एलर्जिक विद द फिश और सी फूड, बिकॉज ये दो डिफरेंट टर्म्स है. सी फूड अलग होता है, फिश अलग होता है. कोई लोग सिर्फ फिश के साथ में एलर्जेंस होते हैं, कोई लोग सी फूड के साथ में भी उनको एलर्जीज होती है. किसी को सब कुछ जो वाटर के एनिमल है उनसे एलर्जीज होती है. तो यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चंस व्हाट इज फिश के साथ में आपको एलर्जेंस है या सेलफिश के साथ में एलर्जेंस है. एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फिश की अगर बात करें फिन फिश जो है वो दैट इज अ वाइट कंटेन्ड फैट एंड सेलफिश जो होते हैं उनके मोलस्कस या बिवाल्स ये इन टाइप्स में आते हैं. एंड क्वालिटी ऑफ गुड फिश जो है द फिश शुड लुक स्मेल फ्रेश, द स्केल शुड बी इंटैक्ट फर्मली adhering and shiny, the eyes should be full and bulging but not sunken, the grill of fish should be red. ये सारी फिश की क्वालिटीज़ हैं. हम लोग एक लेमैन टर्म में हम लोग हमेशा बात करते हैं कि चलो फिश एवरीथिंग इज फिश, वॉट एवर यू गेट इन टू द सी दैट इज फिश, विच इज़ नॉट. ओके, वाइल यू आर कंसिडर आप जब होटल मैनेजमेंट पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज आप अगर लेट्स से इफ यू आर वर्किंग इन किचन एंड देन एनी गेस्ट इज आस्किंग यू आई एम एलर्जिक विद फिश, सो बहुत सारे गेस्ट जो होते हैं वो ऑलरेडी वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं. तो वो कहते हैं कि आई एम एलर्जिक विद सी फूड और आई एम एलर्जिक विद सेलफिश. So it means the person is not allergic with salmon, is not allergic with any fish or smoked salmon या tilapia या cod या pomfret. इनके साथ में एलर्जेंस नहीं हो सकते. इनको अगर एलर्जेंस है तो वो ऑयस्टर के साथ में है, वो क्रैब्स के साथ में है, वो प्रॉन्स के साथ में है. सो आप अगर ये कहते हो कि मैम वी हैव और सर जो भी एलर्जेंस के साथ में, so can I get smoked salmon for you then that is the one of the finest dish we have, salmon salad. So what impact you will leave? You will leave a fantastic impact on a guest mind that okay, you are well aware about food, right? You are very much aware about your own food product. So this is how it is. So fish and shellfish ये मेजर दो कैटेगरीज होती है. उसके बाद में अगर फिश का क्लासिफिकेशन देखोगे तो फिन फिश जो होते हैं जिनको फिन्स होता है उन्हें वाइट फिश भी कहा जाता है, जिनके अंदर फैट्स का कंटेंट होता है. और सेलफिश जो होती है ये जैसे उनके डिफरेंट कैटेगरीज है, मोलक्स है या बिवालेज है या क्रोटास्कीन है, ये इनके कैटेगरीज में आती है. अगर आप क्वालिटीज़ के बारे में बात करें तो अच्छा जो फिश होता है उसको कैसे सिलेक्ट किया जाए या अच्छा फिश जो है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि व्हाट इज़ अ गुड फिश फॉर यू, और कैसे हाउ टू सिलेक्ट अ गुड फिश और हाउ टू सिलेक्ट अ सेलफिश. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फिश फर्स्ट. सो फिश शुड लुक एंड स्मेल फ्रेश, दैट इज बट ऑब्वियस इट्स अप्लाई विद ऑल एडिबल्स कि जो भी खाने का प्रोडक्ट होता है वो फ्रेश और स्मेल फ्रेश करने चाहिए. अप्लाई विद द फिश एज वेल, बिकॉज फिश और सेलफिश के लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो फूड प्रोडक्ट है
ये कंसिडर होते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट व्हाट यू कॉल पेरिशेबल प्रोडक्ट कंसिडर होते हैं। अगर इनको हैंडलिंग अगर ढंग से नहीं की गई, उनको प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं रखा गया, या इनको कंटेमिनेशंस के साथ में हैंडल किया गया, या इनको परचेसिंग के टाइम पे ऑलरेडी ओल्ड परचेस किया गया है, तो 100% ये अपना इफेक्ट दिखाएगी। और खाने में किसी भी मसाला, बहुत बार ऐसे होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट थोड़ा सा अगर पुराना भी है, तो इंडियन खाने की ये खासियत है कि अपने स्पाइसेस के अंडर में उसको वो कवर कर लेता है, लेकिन फिश के साथ में ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका फिश खराब है तो वो आप कितना भी उसको स्पाइसेस के साथ में मैरिनेट करके उसको पकाओ, इट विल कम आउट। सो फिश लुक एंड स्मेल फ्रेश, द स्केल शुड बी intact and firmly adhering and shiny. The eyes should be full of bulging but not sunken. Okay, eyes जो है वो अंदर sunken नहीं होनी चाहिए, ऐसे बहुत deep eyes नहीं होनी चाहिए फिश की। जैसे कि फ्रेश फिश की आइज होती है लाइवली, अगर आप फिश अगर फ्रेश है तो उसकी आंखें भी लाइवली होंगी। द ग्रिल ऑफ द फिश शुड बी ब्राइट रेड, जो फिश की जो ग्रिल्स होती है वो ब्राइट रेड होनी चाहिए। अगर उसका कलर ज़रा भी चेंज है तो इसका मतलब है कि फिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो हमेशा गिल्स के जो होती है वो गिल्स हमेशा आपको देख के लेनी है। गिल्स मतलब जहाँ से फिश जो है वो ब्रीथ इन करता है पानी के अंदर में, जहाँ पे उसका जो गिल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, दैट इज शुड बी ब्राइट रेड। And when let's come to the next, that is how to select a good shellfish. So the claws of crabs should be springy and not hanging down. जो उसके जो जॉज होते हैं वो जो क्लॉज होते हैं वो एज इट इज इंटैक्ट होने चाहिए। अगर वो डाउन है तो इट मीन्स इट्स ओल्ड क्रैब। द आइज शुड बी ब्राइट। द टेल ऑफ लॉबस्टर, जो प्रॉन्स है या लॉबस्टर है, शुड स्प्रिंग बैक व्हेन स्ट्रेच आउट। अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो लॉबस्टर की स्प्रिंग को, जैसे कि लॉबस्टर जो होता है एज इट इज उसको, उसका जो शेल होता है उसको शेल निकाल के उसके अंदर का जो मटेरियल है दैट इज एडिबल पार्ट। ओके, राइट। सो जब उसके आप टेल को आप पुल करोगे तो उस टेल ने अपने आप जहाँ से उसने आपने उसको पुल किया था उसी पोजीशन पे अगर वो आती है तो इट मीन्स इट्स अ फ्रेश लॉबस्टर। अगर नहीं आ रही है तो इट मीन्स इट्स ओल्ड लॉबस्टर। वेरी सिंपल एंड वेरी यूनिक टेक्निक और वेरी कॉमन टेक्निक जो हम लोग यूज करते हैं किचन में नॉर्मली। श्रिम्प एंड प्रॉन्स मस्ट बी क्रिस्प, क्रिस्पनेस उनका होना चाहिए। अगर वो सॉगी हो चुके हैं या लम्सी है तो दे आर नॉट राइट टू ईट। एंड ऑयस्टर शेल शुड बी टाइटली क्लोज्ड। ऑयस्टर के जो शेल्स होता है वो टाइटली क्लोज्ड होने चाहिए। सो ये है हाउ टू सेलेक्ट अ गुड फिश। ये टेक्निक्स हमने अभी देखी। और फिश के बारे में और एक टेक्निक है, फिश की जो स्किन है, जैसे श्रिम्प में या प्रॉन्स में या लॉबस्टर में आप उसको टेल पुल करके देख सकते हो, द सेम विथ फिश के भी आप साथ कर सकते हो। फिश का जो सबसे फ्लेशी पार्ट होता है, इट मीन्स फिश का जो मिडिल पार्ट होता है, ओके, उसको आप प्रेस करिए। अगर आपके फिंगर के मार्क्स उस पर्टिकुलर स्किन के ऊपर रह रहे हैं, मतलब वो जो जहाँ पे आपने प्रेस किया है, जैसे आप आपके स्किन के साथ में भी कर सकते हो। जब आप आपका स्किन प्रेस करिए तो आपका स्किन आप प्रेस करने के बाद में आप जब आपका फिंगर निकाल रहे हो तो आपका स्किन जो है अगेन नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है। अगर फिश का स्किन बैक टू नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है इट मीन्स ऑब्वियसली इट्स फ्रेश। और अगर एज इट इज वहाँ पे जो प्रेस का मार्क आ रहा है तो इट मीन्स दैट फिश इज ओल्ड फिश। So let's start with the cooking, different cooking techniques. इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में बहुत सबसे फेमस टेक्निक है फिश के लिए। स्पेशली फिश फ्राइड इंडिया में बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। उसके बाद में तंदूर जो होता है टिक्का फॉर्म में भी फिश को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा साउथ पार्ट में जाओगे
तो साउथ पार्ट में फिश जो है वो फ्राइड एंड स्टीम, ये दोनों भी वे से कंज्यूम किए जाते हैं, क्योंकि स्वीट वाटर फिश वहाँ पे मिलता है। अगेन डिपेंड्स होता है कि सॉल्टी फिश जो है उसकी कुकिंग टेक्निक्स अलग होती है और स्वीट वाटर की कुकिंग टेक्निक्स अलग होती है। क्योंकि अगर स्वीट वाटर फिश को अगर व्हेन यू कुक मोर इन अ डिफरेंट वेज, तो उसका जो न्यूट्रिशन है, उसकी जो टेस्ट है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, देयर आर चांसेस कि यू विल लूज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर fish. So deep fry fish and chips, very popular dish in Europe in English cuisine, that is fish and chips. बियर बैटर फिश एंड चिप्स भी कहा जाता है इनको। बियर बैटर इसलिए होता है कि ये जो बैटर होता है ऑल पर्पस फ्लावर का बैटर होता है, उसके अंदर थोड़ा सा कॉर्न फ्लावर होता है और बियर के साथ में इसे फर्मेंट किया जाता है। एंड फिर उसके बाद में जो कॉड फिश होता है, स्वीट वाटर फिश कहा जाता है, ये कॉड फिश को इस बैटर में डीप करके डीप फ्राई किया जाता है एंड देन इसको सर्व किया जाता है टार्टर सॉस, ग्रिल्ड लेमन एंड पीस प्यूरे। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फूड इन यूरोप। आप अगर किसी भी यूरोप के रेस्टोरेंट में जाओगे, बी इट विद द 5 स्टार रेस्टोरेंट या किसी भी एक लोकल स्ट्रीट रेस्टोरेंट में भी अगर आप ऑर्डर करते हो, दैट यू विल गेट दैट फूड, दैट इज फिश एंड चिप्स एंड विच इज डीप फ्राइड। ये कुछ मेन कोर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। A simple preparation made with the firm texture fish such as cod and sea bass. Yes, sea bass भी इसमें यूज होता है। cod इसलिए यूज होता है क्योंकि cod ये जो है ये एक्सपेंसिव नहीं होता है। सी बास कंपेरेटिवली कॉड से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो एज अ कॉमन रेस्टोरेंट्स में कॉड यूज़ होता है। अगर रेस्टोरेंट अच्छा है, रेस्टोरेंट का क्लाइंट अच्छा है, तो वहाँ पे सी बास भी यूज़ होता है। सो विच आर रैशनली डिप्ड इन अ बैटर ऑफ फ्लावर, एग, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर एंड डीप फ्राइड। बेकिंग पाउडर बहुत सारे फिश में, अगर ऑथेंटिक रेसिपी की अगर बात करें तो बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करते। इसके बेकिंग पाउडर को रिप्लेस करने के लिए बियर यूज़ करते हैं। अगर कोई बियर का अगर प्रॉब्लम है, बियर अगर आप नहीं डाल सकते हो बहुत बार, तो फिर आप सोडा डाल के भी इसको कुक कर सकते हो। अगर बियर नहीं डालनी है तो बेकिंग पाउडर का भी ऑप्शन है। बियर इसलिए अवॉइड की जाती है। यूरोप में तो खैर यूरोपियंस जो होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बियर से, अल्कोहल से, बट लेट्स से कोई रिलीजन वाइज किसी को प्रॉब्लम है या कोई मेडिकल कंडीशंस की वजह से किसी को प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे व्हेन एवर यू टेक द ऑर्डर, व्हेन एवर यू ऑर्डरिंग द फूड, दैट समवन इज ऑर्डरिंग द फूड, एंड जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी कंट्री में, जैसे कि गल्फ कंट्री में या दुबई है, यूएई साइड, यहाँ पे वहाँ के लोग दे डोंट इवन टच अल्कोहल, और बिल्कुल भी उनका अल्कोहल से परहेज रखते हैं लोग। सो दैट टाइम इफ़ यू सी एनी गेस्ट इज कमिंग एंड इफ यू सी एनी गेस्ट इज आपके सामने है और यू आर टेकिंग ऑर्डर एंड यू नो द गेस्ट इज नॉट फ्रॉम द गेस्ट मे हैव रिजर्वेशंस विद द फूड, देन यू हैव टू एजुकेट देम, सर इट हैज अल्कोहल इन इट। तो एक छोटा सा अवेयरनेस हमेशा याद रखना है खाने बनाने के टाइम पे भी और सर्व करने के टाइम पे भी। सो दिस इज द फिश एंड चिप्स। एंड देन उसके बाद में आता है फिश ओरली। द फिश फिले इज मैरिनेटेड इन बिन लेमन जूस, ऑयल्ड, चॉप्ड पार्सली एंड सॉल्ट। ओके, सो इसका जो फिले होता है, फिले मीन्स चंक पार्ट, जो मिडिल पार्ट जो होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लैश अवेलेबल होता है, दैट्स कॉल्ड फिले। मैरिनेटेड बिन लेमन जूस, उसके साथ में ऑयल चॉप्स होता है एंड उससे कुक किया जाता है। देन पोस्ट, जैसे कि रेड स्नैपर है, रेड स्नैपर फिश जो होता है, इसे फिश इज पोस्ट इन वाइट वाइन एंड फिश फ्यूमे के साथ में उसे वाइट वाइन में कुक किया जाता है। द कुकिंग लिक्विड इज स्ट्रेन्ड एंड रिड्यूस्ड टू सॉस लाइक कंसिस्टेंसी विद सॉटेड चॉप गार्लिक के साथ में फिश फ्यूमे के साथ में उसे वाइन में पोस्ट किया जाता है, एंड दैट्स कॉल्ड रेड स्नैपर पोस्ट फिश। देन वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग डिश, दैट इज सोल वारिंक्यू। सो नेक्स्ट इज सोल फिश. That fish is poached in fish fume and served with balanced and peeled white grapes, and fish volute is made with poaching liquor. So इसको पोस्ट किया जाता है फ्यूमे को, एंड फ्यूमे के साथ में
पोचिंग जो होती है, पोचिंग मेथड्स आप सबको पता है, एंड उसके बाद में उसको सर्व किया जाता है विथ वाइट ग्रेप्स एंड फिश वोलुते। फिश वोलुते जो है वो सॉस है, जो 5 अदर बेसिक सॉसेस हमने पढ़े थे, वेलुते भी था उसमें और फिश वेलुते था, एंड उसके साथ में पोचिंग लिकर के साथ में इसे पोच किया जाता है। फिश फ्यूमे जो होता है वो फिश फ्यूमे जो है दैट इज मेड अप विथ एनी वाइट वाइन और रेड वाइन, डिपेंड्स है कि फिश कौन सा आप यूज कर रहे हो, और वाइट और रेड वाइन के साथ में उसे यूज किया जाता है, दैट इज फिश फ्यूमे। ऑलमोस्ट एक स्टॉक के साथ में उसको फिश को कुक किया जाता है, और जो एक्सट्रैक्ट जो है दैट एक्सट्रैक्ट कॉल्ड फ्यूमे। नेक्स्ट इज बेकिंग प्रोसेस। बेकिंग इज अ मेथड। तो सैल्मन जो है वो बेक किया जाता है। सैल्मन फिले अरेंज ओवर अ लेयर ऑफ कुक्ड राइस, chopped hard boiled egg and duxelos enclosed or covered with brochet dough, baked and served like a pie. सिंपल आपको बता रहा हूँ मैं इसको। एक के सैल्मन जो फिले होता है वो राइस के ऊपर इसे रखा जाता है और उसके ऊपर चॉप्ड हार्ड बॉइल्ड एग होता है, एंड उसको कवर करके एक ब्रोशे के साथ में इसे बेक किया जाता है, एंड पाइस की तरह सर्व होता है। पाइस मतलब जो भी कोई चीज़ अगर केस के अंदर है वो उसे पाई कहते हैं। और जो डुक्सेलोस जो होता है वो इसका मीनिंग है कि कोई भी एक प्रिपरेशन जो मशरूम, सॉटेड मशरूम, अनियंस, शैलेट्स, गार्लिक, पार्सले से मिक्स किया जाता है, उसके साथ में अगर कोई भी सॉस अगर आप बनता है तो उस सॉस को डुक्सेलोस सॉस कहते हैं। ओके, तो इन सब के साथ में इस फिश को बेक किया जाता है, और वो सैल्मन भी बेक कर सकते हैं, सोल फिश भी बेक होता है। इसमें कुछ प्रिपरेशंस है, जैसे कि फिश क्या प्रिपरेशंस के साथ में कुक होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रिल फिश जो है, ग्रिल है कुकिंग मेथड्स, फ्राइड है, उसके बाद में अगर आप देख सकते हो बॉइल्ड, स्टीम्ड एंड बेक्ड मेथड के साथ में भी ये कुक होते हैं। इस चार्ट में काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है किस तरीके से पोटैटोज के साथ में फ्राइड एंड सॉटेड जाते हैं, अगर पोटैटोज जाते हैं, वेजिटेबल जाते हैं, अकम्पनीमेंट जाते हैं। फिश अगर ग्रिल्ड है, एक डिश का एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, जैसे कि खाने में ऐसे कहते हैं कि फुल मील अगर आपको लेना है तो नॉट नेसेसरी कि सारा का सारा खाना स्टीम्ड हो या सारा का सारा फ्राइड हो खाना। हमेशा इस पर्टिकुलर खाने में कोई किसी भी डिश में या किसी भी फुल मील में अगर आप एक मेन कोर्स अगर आप ग्रिल कर रहे हो तो उसके साथ अकम्पनीमेंट्स जो है वो फ्राइड होने चाहिए या स्टीम्ड होने चाहिए या सॉटेड होने चाहिए। तो ये एक रूल, बेसिक रूल होता है डिश को क्रिएट करने का। तो अगर फिश ग्रिल्ड और फ्राइड है तो उसके साथ में अगर स्टार्च जो भी जा रहा है, लेट्स से कि पोटैटो जा रहा है या फिश के साथ में स्पिनच जा रहा है या एस्परेगस जा रहा है या ब्रोकली जा रही है, कुछ भी जा रहा है, तो ये एक तो फ्राइड होनी चाहिए, नहीं तो फिर सॉटेड होनी चाहिए। सॉटेड प्रेफर करते हैं। एंड वेजिटेबल्स अगर जा रही है तो वेजिटेबल्स अगर जा रही है तो ग्रीन सैलेड के साथ में जानी चाहिए या कोल्स्लॉ फॉर्म में जानी चाहिए या स्लाइटली सॉटेड भी जा सकती है। अकम्पनीमेंट्स जो ग्रिल फिश के साथ में अकम्पनीमेंट जाता है, जैसे हमने पढ़ा था सॉसेस में, हॉलैंडाइज सॉस के साथ में जाता है टार्टर सॉस, स्लाइस ऑफ लेमन, पार्सली, ब्राउन बटर और केपर सॉस। ये जो अकम्पनीमेंट्स है ये बेस्ट सुटेबल अकम्पनीमेंट्स है ग्रिल और फ्राइड फिश के। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज बॉइल्ड और स्टीम फिश। सो बॉइल्ड और स्टीम फिश जो होता है वो उसके साथ में जो पोटैटो जाता है वो जैकेट और मैश्ड पोटैटोज होते हैं। जैकेट पोटैटोज का मतलब होता है जिसके ऊपर स्किन होती है, वो दैट इज कॉल्ड जैकेट पोटैटो, और वो बेक्ड किए जाते हैं, सो दैट्स कॉल्ड जैकेट पोटैटो। तो बॉइल्ड और स्टीम फिश के साथ में जैकेट पोटैटो जाते हैं या मैश्ड पोटैटो भी जा सकते हैं। अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो यस, ग्रीन सैलेड, कुकुम्बर, अनियन, कॉलीफ्लावर, बीन्स एंड टमाटोज। अकम्पनीमेंट्स जो है वो हॉलैंडाइज सॉस, हॉर्स रेडिश सॉस, parsley, eggs, fennel, etc. And let's talk about baked. तो पोटैटो जो है वो बेक्ड, बॉइल्ड और सॉटेड होने चाहिए। पोटैटो जो है वो बेक के बाद में फिश जो है वो बेक्ड होने चाहिए। अगर फिश बेक्ड सर्व कर रहे हो तो पोटैटो जो है वो बेक्ड होने चाहिए, बॉइल्ड होने चाहिए या सॉटे होने चाहिए। ग्रीन सैलेड्स, कैरेट्स, बीन्स, टमाटोज, स्पिनच, सेलेरी, अनियन, कॉलीफ्लावर एंड अकम्पनीमेंट्स जो है वो हॉलैंडाइज सॉस, मस्टर्ड सॉस, टार्टर सॉस। मोस्ट ऑफ द फिश जो है वो हॉलैंडाइज सॉस, टार्टर सॉस, केपर्स, बटर
बटर सॉस इनके साथ में ही प्रेफर किया जाता है। सो ये जो बेसिक टेक्निक्स है, अगर इंडियन फूड की अगर बात करें तो इंडियन फूड के साथ में तंदूर जो है, टिक्का फॉर्म में फ़िश को कंज्यूम किया जाता है, फ्राइड फॉर्म में भी है, स्टीम है, बॉइल्ड है, करी में भी इन डायरेक्टली करी सॉस में भी उसे कुक किया जाता है। तो ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग इंडियन में है, राइट? So we will end this session for the day. Thank you.